पैसा भेज दिया जाता है और उस अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए लोग तत्पर रहता है और निकलवा ही लेता है। बिना अकाउंट से रुपया निकाले किसी को नहीं मिला है। गोपालपुर प्रखंड के मकनपुर पंचायत के लोगों ने जताया मुखिया पद के लिए सुमन कुमार चौधरी उर्फ बुचकुंद चौधरी पर विश्वास। वहीं बुचकुंद चौधरी ने बताया कि पिछले 5 सालों से पंचायत में कुछ भी विकास नहीं हुआ था, इसलिए लोगों ने मुझे ही मुखिया लायक समझा, जो कि मैं 10 वर्षों से सरपंच के पद पर रहते हुए निष्पक्ष कार्य किया। देखिए पूरी रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आरबीएन नेटवर्क पर अनंत कुमार के साथ। जो वर्तमान में कोई भी है, हम बहुत सारा पंचायत हम देखे जी और कहा जाए तो वो जो है कि एक लूट घसोट की प्रतियोगिता ये लोग कर देते हैं। प्रतियोगिता कर नहीं देते हैं, वही कर रहे हैं। अरे जिससे 10,000 20,000 लेकर के दिए इंदिरा आवास, जिस महिला को अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, वो ठेगनी लेकर के जाता है वृद्धा पेंशन लेने के लिए, वहाँ मांगने के लिए लोग तैयार रहता है कि तुम 1500 रुपया दो तब तुम्हारा वृद्धा पेंशन होगा। अगर उसको 1500 रुपया रहता सर जी तो 50 रुपये का ब्लाउज एक ठो खरीदता जरूर हो, 150 रुपये का एक साड़ी जरूर बढ़िया ऐसा खरीद लेता, तभी कहीं निकलती हो। नहीं रहने के कारण तो उसका ही है, लेकिन उस पर भी, उस फटेहाल पर भी रहम नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि सर कि पंचायत के समय जब चुनाव आती है, ठीक है, तो मुखिया की हम कोई गलती नहीं मानते हैं। इसलिए गलती नहीं मानते हैं कि मुखिया प्रलोभन देते हैं, लेकिन जनता जो है कहीं दारू पी लेती है उसके पैसे का, कहीं पैसा ले लेता है। और 1 महीना मुखिया जो है, जो भी मुखिया बनता है 1 महीना वो खर्च करता है, लेकिन 5 साल तक वो जो है कि अपना वो निकालता है। क्या कहेंगे इसमें आप? सर आप जो बोले, आप सब बात सही बोले। ऐसा हो रहा है अभी के समय में, चौपाल लग लग के दारू और गांजा का कारोबार चल रहा है। नीतीश कुमार इतना सुंदर अथी किए हैं कि पूरे राज्य में दारू बंद होना चाहिए, और यहाँ अभी खुलेआम दारू का खेला लीला चल रहा है। लोग उसमें बच्चे लोग, बड़े लोग तो कम, बच्चे लोग जो हैं वो उस झांसा में फंस जाते हैं। बर्बाद हो रहा है वो बच्चा, उस बच्चे को ही किया जा रहा है। और ऐसे मुखिया प्रत्याशी को जो है कि वोट देना चाहिए जो कि प्रलोभन दे रहे हैं दारू का, पैसे का, कपड़े का। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि पूरे लेडीज को जो है कि महिला लोग को साड़ी एक पल्ला दे दिया जाता है, कुछ जेंट्स को जो है कि शाम में दारू का पूरा कार्टून फ्री कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, कार्टून फ्री तो किया ही जाता है। आप जो बोले सर, यहाँ ज़मीन तक का प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम 12 कट्ठा ज़मीन देंगे, 10 कट्ठा ज़मीन देंगे। अब इससे ज़्यादा प्रलोभन क्या? कभी कहता है 1000 पर हमसे एग्रीमेंट करवा लीजिए, कभी कहता है कि अथी कर लीजिए। कुछ लोग उसको ये भी कहता है कि अगर करने है तो 1000 पर क्या कीजिएगा, लिख ही दीजिए। कोई कहता है कि नहीं, लिखने के लिए अब तैयार भी है। अब कैसा कैसा प्रलोभन सामने आता है। हम तो पूछते हैं और बताते हैं यहाँ की जनता को कि जो आदमी 10 कट्ठा 12 कट्ठा ज़मीन दे रहा है, उससे ये पूछिए कि आप किस कारण से ही 10 कट्ठा दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया है कि निर्लोभ हैं? तो नहीं, स्पष्ट कहता है 10 कट्ठा देंगे, हमको मुखिया बनाओ। मेरा कहना है सर कि मुखिया का जो है कि भत्ता जो है महीने का 2500 रुपया है जी, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो कि 10 कट्ठा 12 कट्ठा 1 बीघा देने के लिए मुखिया बनने के लिए तैयार है? सर आपको तो ऐप के मुताबिक हम अभी कुछ मिनट पहले दिखाए कि 150 सोलर प्लेट 30 लाख का, 30.5 लाख का कहीं नहीं हुआ है। 17 लाख का कूड़ादानी दिखाए, 1 2 3 इसी जगह 3-4 ठो है गली, रोड, रास्ता जो हुआ नहीं है और ऐप में दिखा रहा है। तो इस तरह का बहुत कारोबार हुआ है। ये यहाँ पे किसकी लापरवाही है? यहाँ मजबूर इंसान यहाँ है सर। बोलने का अगर कोई जुबान खोलता है तो उससे पहले उसके पास दबाव डालने के लिए दबंग लोग अपना प्यादा या अपने मोबाइल से या अपने अथी से उसको बोलने के लिए, माना चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। लापरवाही पब्लिक का है जो कि उसके लोभ और प्रलोभन में पड़ता है सर, लेकिन उसका बेबसी हो जाता है कि हम नहीं करेंगे तो हमको ये अथी करेगा। अगर आपकी जीत होती है तो क्या सबसे पहला क्या काम रहेगा? सबसे पहला इस पंचायत में मेरे तरफ से, जैसे हम 10 साल से किसी से 1 नया पैसा नहीं लिए विकास वर्क या माना पंचायत में न्याय देने के लिए,
उसी तरह से ये जो आपका इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह जो भी पब्लिक पर्सनल रूप से काम होता है, उसमें एक नया पैसा लेना बंद होगा, किसी बिचौलिया का उसमें आगमन नहीं होगा और विकास का काम खुल करके पब्लिक के माध्यम से किया जाएगा जी। और ये नीतीश जी का जो दारू है, हम इस पर प्रयास करेंगे कि ये मेरे पंचायत में नहीं हो। बिल्कुल सही बात बोला सर आपने। अगर किसी प्रतिनिधि का प्रयास करे, कोई भी प्रतिनिधि अगर प्रयास करे कि हमारे पंचायत में किसी भी चीज़ का धूम्रपान या फिर दारू गांजा का सप्लाई नहीं हो, नहीं बिके, तो वो पंचायत जो है आदर्श पंचायत बन सकता है। बिल्कुल, यहाँ आदर्श तो बोला चला गया है पंचायत के अंदर, पंचायत के गांव को बोला चला गया है सर, लेकिन ऐसे सब कार्य को करके कुछ लोग उस नाम पर भी धब्बा लगाने का काम करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम जिस पंचायत में मुख्यमंत्री जी का बार बार आना हुआ है, यहाँ आकर के वो बहुत सौगात देके गए हैं और वहाँ ऐसा कार्य हो, ये तो कोई नहीं चाहेगा। यहाँ की माँ बहन बेटी बहुत सबसे बेसी असुरक्षित है। आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर, हम अपने पंचायत वासी को, जितना भी देवमयी जनता है, उससे हम निवेदन तो इतना करना जरूर चाहेंगे कि जिससे आपने इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन मांगने के लिए जाते हैं और वहाँ आपको पैसा देना पड़ता है, चाहे जिस माध्यम से देना पड़ता है, हम उस माध्यम और उस बिचौलिया का कार्य बंद करवा देंगे। एक नया पैसा उसमें नहीं लगेगा। जैसे 10 वर्ष सरपंच का कार्यकाल सब देखा है, एक नया पैसा नहीं लगा है, न्याय मिला है, वह काम हम करेंगे सर। और इस गांव का मान सम्मान सब दिन हम किए हैं। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के तुल्य जो है उसको माँ बाप का दर्जा दिए हैं, जो अपने अथी के है में उसमें भाई बहन का दर्जा दिए हैं। इससे हट करके हमने कोई काम नहीं किया है और हम चाहेंगे कि वो लोग हमको मदद करें। यहाँ के देवमयी जनता जितने भी मकंदपुर पंचायत, मकंदपुर ग्राम के हैं, वो अगर मदद किए, उनके भरोसे ही, उन्हीं के कहने पर हम खड़ा भी होने के लिए आए हैं। हमको वैसा कुछ लोभ नहीं है, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जैसे 10 साल तक हम अपना कार्य करके पंचायत को दिखाए कि निस्वार्थ वाला, वही काम करके दिखाएंगे। लोग को इंदिरा आवास खरीदना नहीं पड़ेगा। प्रलोभन तो हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म का अथी बताते हैं कि अगर हमने आपके साथ अच्छा कर्म किया है, 10 साल तक आपके सेवा में संलग्न रहे हैं, कहीं आपको मान सम्मान में ठोकर नहीं लगा है, तो आप हमको मदद कीजिए, हम आपका फिर सेवा करेंगे। और बता तो दिए सर कि यहाँ दबंगों के सामने घुटना टेक देता है लोग, लाचारी है। अगर आप मुखिया बनते हैं, उन दबंगों को सबक सिखाना क्या चाहेंगे? सर, हम अपने कार्य से जैसे सरपंच में दिखाए, उसी तरह से अपने कार्य से उनको हम सबक सिखाएंगे कि आपके वक्त में किस तरह से घिनौना हरकत करके रुपया लिया जाता था, या और सब व्यवहार बिहेव भी बहुत गलत हुआ है सर, जो कि बोलने के काबिल नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। वो सारा चीज़ बंद होगा जी। और यहाँ की माँ बहन सुरक्षित, मतलब उसको स्वाभिमानी तौर से उनको जीने में कोई बाधा नहीं होगा। अभी लोग बोलने से भी सोच के बोलता है कि क्या बोले, हम भी बोल रहे हैं, हमको भी लगता है कभी कभी हम बोल रहे हैं, इसका क्या रिएक्शन होगा, उसका हम भी अपना पता नहीं बता सकते हैं। भयभीत तो हम भी हैं, लेकिन कार्य करेंगे। भयभीत होने की क्या ज़रूरत है पंचायत में? पंचायत हमको जिस चीज़ के लिए बहाल करेगा वो तो काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आरबीएन नेटवर्क से आनंद कुमार, तब तक के लिए जय हिंद।